चुनाव के मद्देनजर अलग अलग पंचायतों में अलग अलग राय, अलग अलग प्रस्तावित योजनाएं, अलग अलग मन के, अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग जाति और अलग अलग स्वास्थ्य के लोग मिलते जा रहे हैं और तमाम लोग ये बताते जा रहे हैं कि आखिरकार देहरा किस ओर है। अगले 10 साल यानी पिछले 10 साल से देहरा आने वाले आज के डेट में और चुनाव के बाद देहरा कहां पहुंचेगा, इन तमाम पहलुओं पर हमने लोगों से चुनावी चर्चा की और चुनावी चर्चा का इस बार का संयोग हमारा देहरा विधानसभा क्षेत्र के सकरी पंचायत में है और सकरी पंचायत के तमाम जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तमाम लोग अपनी अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं और इसी सिलसिले में हम इस वक्त सकरी पहुंचे हैं और आपका स्वागत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह राणा है। राणा जी, माफ करना, गलती हो गई, गाना तो सुना होगा आपने, लेकिन इस बार चुनाव में क्या कुछ चल रहा है इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या कुछ है, एक बार फिर से देहरा चुनाव की ओर झोंक दिया गया है, वजह क्या रही होगी? वजह ये रही है, हमारे जो विधायक हैं होशियार सिंह जी, उन्होंने आपको पता ही है त्याग पत्र दे दिया है विधानसभा से, तो अभी लोगों के ऊपर ये चुनाव जो थोप दिया है, तो अभी चुनाव का जो बिगुल बज चुका है और जा रहे हैं। आज हमने ये सकरी में भिन्न भिन्न गाँव में गए हैं, डॉक्टर विजय शर्मा जी हमारे साथ थे, तो लोगों का झुकाव जो है डॉक्टर जी के प्रति पूरी सहानुभूति देखी हमने। लोग तन मन धन से उनके साथ चलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि होशियार सिंह ने सब कुछ जानते हुए विधान अपनी इसे पद से त्याग पत्र दिया है। अच्छा, तो ऐसा क्या खास है डॉक्टर राजेश में, चूंकि पूर्व से विधायक रहे हैं, विधायक होशियार सिंह ठीक है त्याग पत्र दे दिया, उनका कहना था कि दम घुट रहा है सरकार के साथ चल के, लेकिन वो तो निर्दलीय थे, फिर त्याग पत्र क्यों? नहीं, तो वो तो इनकी अपनी पर्सन मतलब निजी नहीं, पता नहीं मुख्यमंत्री जी मतलब कई जगह ये घोषणाएं कर चुके हैं कि इन्होंने रिश्वत खाई है या क्या लिया है, क्या किया है, ये तो वो जाने, हमें नहीं पता इस बात के ऊपर, परंतु ये है अन्याय। पब्लिक के साथ जो भी इतना खर्च अभी पब्लिक के ऊपर हो रहा है, तो वो सारा अन्याय है। इसमें तो लोगों के प्रति बड़ा रोष है। देखिए देहरा की जनता, एक मिनट लौटते हैं, देहरा की जनता कितनी समझदार है, कितनी छोटी छोटी टेक्निकल पॉइंट को वो समझ रही है कि जब निर्दलीय थे, वो किसी पार्टी से उनका लेना देना नहीं था, फिर त्याग पत्र क्यों? कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे। अच्छा, दूसरा ये बोलते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री ने जो मेरा काम था वो नहीं किया। अब देखो सर, पहले तो ये जो हमारी विधायक निधि होती है उसको तो मुख्यमंत्री नहीं रोक सकते। बाकी अभी वो चिड़ियाघर का काम चला हुआ है बनखंडी में, अभी जोरों में चला है, मुख्यमंत्री ने क्या रोका। और हरिपुर में जो पीछे सबसे पहले सभा जो है मुख्यमंत्री बनते ही हरिपुर में की, बस अड्डे का जो उद्घाटन किया, तो वहां उनको पूरा मान सम्मान दिया गया और उन्होंने पूरे कंधे से कंधे मिलाकर मुख्यमंत्री से खड़े रहे, बोलते रहे। तो उनके संबंध में तो अभी तो हम नहीं समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा काम किया हो। ये तो अभी होशियार सिंह ही बता सकते हैं कि उन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया और इसको इस खर्चे की ओर क्यों धकेला। ये तो उनके पास ही होशियार सिंह से बात, परंतु जनता भी इसका जवाब देगी। आज हमने पूर्ण रूप से जहां भी गए, नंदपुर गए और इसमें बिलासपुर पंचायत में गए, अब पूरा हमने भ्रमण किया, तो जनता का जो मूड है वो उनके खिलाफ है। तो एक चर्चा ये भी हो रही है कि मुख्यमंत्री, कुछ कांग्रेसी ही ये चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश कुमारी को टिकट दिया जाए। इसके बावत आज एक देहरा में एक मीटिंग भी हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। आपका चैनल RV7 न्यूज ने ये सवाल पूछा डॉक्टर सतीश ठाकुर से कि क्या कमलेश कुमारी को सिर्फ टिकट इसलिए दिया जाए कि वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है, कि उन्होंने ये भी कहा कि उनको जानकारी नहीं है कि कमलेश कुमारी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो पैरवी कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि डॉक्टर राजेश सक्षम है? नहीं, ये सही बात है कि मुख्यमंत्री जो अभी हमने जैसे सुना वो तो इनकार ही कर रहे हैं कि मेरी पत्नी नहीं लड़ेगी, परंतु डॉक्टर जी का प्लस पॉइंट ये है कि वो पिछली बार भी इस पूरे इलाके में घूमे, लोगों से परिचित हैं और अब फिर भी कई दिनों से वो घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, पंचायत सदस्य साथ में हैं, बाकी गांव वाले साथ में हैं। तो ये इनका इस तरफ से लग रहा है कि डॉक्टर साहब के पास की तरफ ज्यादा झुकाव है और मुख्यमंत्री तो हम रोक नहीं सकते। अगर वो पत्नी को खड़ा करने, हम तो पार्टी के सिपाही, हम तो उनके साथ चल पड़ेंगे। चलिए, पार्टी के सिपाही, आपसे ही बात आपके पास लौटेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? चुनाव में मुद्दे तो सर बहुत हैं। ऐसा है कि पहला तो मुद्दा यह है, पार्टी
कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे। ठीक है जी। प्लस दूसरी बात है कि होशियार सिंह ने रिजाइन दिया, किस लिए दिया, क्यों दिया, ये उनको ही ज्यादा पता है। प्लस वो बोल रहे हैं कि मेरे को घुटन हो रही थी, मान रहे हैं भी घुटन हो रही थी। प्लस अब सरकार जो है क्लियर बहुमत में बैठी है, तो अब ये फिर एमएलए बन जाएंगे। प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं। प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, पहले भी एमएलए थे, अब भी एमएलए रहेंगे। प्लस कोई प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, तो सीएम तो वो ही रहेंगे। तो फिर उनको फिर घुटन होगी, शायद हो सकता अटैक बढ़ जाए। तो फिर इसमें तो होशियार सिंह ही बता सकते हैं। नहीं, अटैक क्यों पड़ेगा? तो पहले उनको घुटन हो रही थी, शायद हो सकता है इस बार आगे जाकर उनको अटैक बढ़ जाए। तो सीएम तो वही है, क्लियर बहुमत में सरकार बैठी है। अच्छा होशियार जी, मैं आपको बहुत क्लियर कर बता दूं, देखिए मेरा आपसे कोई लड़ाई नहीं है और मैंने इनको नहीं कहा कि घुटन होगी, अटैक होगी, इसमें मेरा नाम आप मत डालिएगा। अब मैं बतौर एंकर नौकरी करता हूं, चैनल ने मुझे इसके लिए तनख्वाह मिलती है, लेकिन हमारा फर्ज और धर्म नैतिकता भी यही सिखाता है, एथिक्स भी हमारा ये है कि लोग क्या चाहते हैं, मुद्दा क्या है लोगों के पास, स्पष्ट हम उसकी जानकारी रखें। अटैक वटैक वाली बात छोड़ दीजिए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनका भी परिवार है, उनके भी बाल बच्चे हैं। नहीं तो सही बड़े फिर ठीक है ना, ये पता पड़ी नहीं तो बोलने से पहले सोचना चाहिए इंसान को कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अच्छा, मुद्दा सिर्फ यही दो रहेगा कि क्यों डिजाइन किए? मुद्दे तो बहुत हैं जी। 10 साल वो रहे विधायक यहाँ पे। बिल्कुल, पब्लिक ने उनको चुना था, हम सारी पब्लिक ने उन्हें पहले 5 साल में निर्णय चुना, उसके बाद फिर पब्लिक ने उनके ऊपर विश्वास रखा। प्लस वो पब्लिक के विश्वास पे खरे नहीं उतरे, उन्होंने रिजाइन दिया। किस वास्ते रिजाइन दिया, किस लिए रिजाइन दिया, ये तो उनको ही पता है। चलिए आपके पास भी लौटेंगे। महिला एक खड़ी हैं उनसे। प्लस दूसरी बात है, हाँ बोलिए। इस बार जो आवाज है कांग्रेस के प्रति वो आवाज है, पार्टी जिस मर्जी को टिकट दे हम उसका समर्थन करेंगे, हम सिपाही हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है। तो लोग अलग अलग क्यों नाम का चर्चा लेके घूम रहे हैं? ऐसा है, अभी तक चेहरा कोई सामने नहीं आया, टिकट पार्टी किसको देती है। फिलहाल तो हमारे डॉक्टर साहब ही हैं जो कि पब्लिक में मिलजुल रहे हैं, आ जा रहे हैं। प्लस पार्टी जिसको आगे टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे। चलिए आपके पास भी लौटेंगे, आप भी यहीं खड़े रहिएगा। आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता रानी। सरिता जी, सरिता और रानी दोनों है, मतलब घर भी रानी, घर में भी रानी है, बाहर में भी रानी है। चलिए यहाँ भी आप रानी है। तो ऐसा है रानी जी, सरिता रानी जी की विधानसभा का चुनाव अब आपके सर पर है। बहुत जल्दी नहीं चुनाव आ गया, कैसे देखती है? बहुत जल्दी आ गया, ये तो हम भी कहेंगे कि बड़ी जल्दी चुनाव आ गया, क्योंकि होशियार सिंह को हमने चुना था और हम उनकी आवाज भी रिस्पेक्ट करते हैं और करेंगे। मगर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या रीजन था, उनको पब्लिक को पूछना चाहिए था, क्योंकि जनता ने उनको बनाया था और जनता ही उनका सहयोग कर रही थी। तो उनका एक ये बनता था कि एक बार अपनी जनता को डेरा में इकट्ठा करें और अपनी जनता से पूछें कि हाँ कि अभी मैं रिजाइन देने जा रहा हूँ, इसका क्या, आपकी क्या राय है। वो उन्होंने नहीं किया। अभी वो दोबारा फिर हमारे पास आएंगे वोट मांगने के लिए, तो हमने तो उनसे यही प्रश्न करना है कि आपने रिजाइन क्यों दिया, क्या कारण रहा उसका। अभी आप हमारे से वोट मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? अब मुद्दा क्या? हाँ, मुद्दा क्या है, क्योंकि जब आपने रिजाइन दिया तब तो आपने हमसे पूछा नहीं। अब वोट लेने के लिए आप हमारे पास आओगे, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप विधायक हैं और अच्छा है, अच्छा काम किया उन्होंने समाज के लिए, पब्लिक के लिए, सबके लिए अच्छा काम किया, सामूहिक काम किया, अच्छा किया। मगर हम ये चाहते हैं कि उनको रिजाइन नहीं देना चाहिए था। हम उनके बड़े करीबी थे। करीबी का मतलब ये कि मतलब वो हर किसी की बात सुनते थे। और आज भी मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत जल्दबाजी की थी आपने। आपको क्या लगता है, उन पर आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कि वो बिकाऊ है, करोड़ों रुपए में बिक गया, आपको लगता है ऐसा? देखो वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखो किसी को भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे वो बीजेपी पार्टी है। विकास जो है वो हिंदुस्तान का होना चाहिए, हिंदुस्तान का हो रहा है, सक्रिय का हो रहा है, देश में विदेशों में हो रहा है।
मगर विकास की बात है, विकास हर जगह होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी पार्टी करे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी करे, लेकिन विकास जो है वो तो हिंदुस्तान का ही हो रहा है ना, और सबका सामूहिक होना चाहिए, अकेले बंदे का नहीं होना चाहिए। वो पंचायत स्तर के काम है जो मतलब पब्लिक करेगी, लेकिन जो बड़े काम है ये एमएलए जो हो गए, ये संसद हो गए, यही करते हैं हमारा काम। अच्छा एक बात बताइए, एक बात देख सकता जी कि आप ब्याह करके इस गांव में आई थी, जी कितने साल पूर्व आई थी? 36 कंप्लीट हो गए, 37 36 साल पहले आप सकरी में आई थी। बिल्कुल 36 इयर्स Complete है, पहले जब आप 36 सकरी आई थी, उसमें और अभी में क्या फर्क नहीं, है और क्या होना बहुत चाहिए? बदलाव है। जब मैं आई सकरी में आई थी तो हम नगरोटा से पैदल आते थे, सिर्फ 2 बसें चलती थी, रोड कच्चा था और पैदल आते थे। लेकिन विकास तो हुआ है, मैं आज भी कह रही हूँ कि उन्होंने विकास किया है, हमारे एरिया का बहुत विकास किया है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी सकरी का ही करो, क्योंकि उनके पास और भी पंचायतें हैं, वो सबका करेंगे विकास। मगर यही है कि रिजाइन देने का क्या कारण होगा? चलो ठीक है, रिजाइन देने का क्या कारण है, ये तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं बस और यही कारण पूछेंगे। है। लोग पूछ रहे हैं कि वोट हमने दिया, जब आपने त्यागपत्र दिया था तो सवाल इतना उठता है कि एक बार हमसे आप पूछ लिए होते। बिल्कुल। अच्छा 10 वर्षों से वो विधायक हैं, हाँ। 10 सालों में सकरी में क्या चीज मिला? 10 नहीं सर, 5 पांच और 6, 6.5 साल, हाँ। 2 टेन्योर रहे। पहले तो वो निर्दलीय थे, अभी अगर वो कांग्रेस में आए तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगाया कि हमारा 15 महीने में कोई काम नहीं हुआ है। देखो उसको समय लगता है, अगर आपको 5 साल का टर्न दिया गया है तो उसको 5 साल में बात करके तो देखो। मतलब आपके अंदर एक हाँ। दर्द है कि होशियार सिंह ने त्याग पत्र क्यों दिया? बहुत दुख है इस बात का। इस बात का हाँ दुख है। दुख है, क्योंकि त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था उनको, और हमने उनको चुना था, 5 साल के लिए चुना था और अच्छा काम कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने क्यों इतनी जल्दी स्टेप चलिए उठाया? बने रहिए, अगले सवाल के लिए हम आपके पास लौटेंगे। और सुना आपने, दर्द देखा, वो लगातार पूछ रही है महिला की त्यागपत्र क्यों दिया? जी 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 सर, बिल्कुल सही बात है जो मैडम ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। त्याग पत्र देना था, पहले पब्लिक से राय ले लेते, पब्लिक ने उनको चुना था, पब्लिक से राय लेकर ही वो अगला कदम उठाते, तो सबसे बड़ा अच्छी बात थी। प्लस दूसरी बात है कि पब्लिक ने उनके ऊपर सभी ने विश्वास रखा था, तभी वो दूसरी बार निर्दलीय विधायक चुने गए। चलिए लौटते हैं आपके पास, इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। रघुवीर जी क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ MESC बैरक स्टोर अफसर। अच्छा, रिटायर्ड पर्सन है, मतलब राजनीति को बहुत नजदीक से देखा आपने, क्योंकि हिमाचल में सरकार नहीं पड़ती ज्यादा। अच्छा नहीं पढ़ते। अच्छा किस तरीके से देख रहे हैं मुद्दों को? चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव फिर से एक बार देरा में आ गया, उसको कैसे देख रहे हैं? ड्रामेबाजी है, क्या है वो? फिर एक बार इलेक्शन हुआ, चलो आप जीत गए, तो रिजाइन किस लिए किया? क्या इससे बड़ी कुर्सी चाहिए थी आपको? क्या फिर भी MLA का इलेक्शन तो लड़ रहे हो, क्या जरूरत थी और resign की? मुख्यमंत्री भी वही और रहेंगे। पैसे का नुकसान, पब्लिक की परेशानी, ये सब चीजें सामने आएंगी उसके। बाकी तो ना तो उसने किया, 6 साल रहा वो, उसने क्या किया मुझे एक काम गिनती करके बता दे वो होशियार से। बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया, जैसे है, मैं 37.5 साल सर्विस करके आया, जैसे है वैसे का वैसे वो रोड है, कुछ नहीं बदला इसमें। पानी के लिए परेशानी लोगों को, जब मैं पेंशन आया था मुझे ही इतनी परेशानी थी, मैंने बोर करवाया, अपना पानी यूज कर रहा हूँ। सड़क की व्यवस्था हमारी गांव की देख लो क्या हाल, कुछ नहीं किया इन्होंने, तो वोट किस चीज का मांगने आएंगे? बाकी रही वोट की बात, जिसको दिल होगा डाल देंगे, वोट ही तो डालना है। एक दर्द नहीं दिखता आपको? आपके अंदर एक दर्द नहीं दिखता? भले ही चेहरे पे मुस्कान हो, लेकिन एक दर्द है अपने सकरी के लिए कि कुछ नहीं हुआ। पता क्या, इस जब आप खैरिया तक का रोड बन, ये सब अब बताएं तो क्या अनुराग ठाकुर की मेहरबानी, होशियार सिंह MLA था, आजाद था, नहीं बनने दिया रोड, आगे नहीं है। तो यहाँ वहां गुलेर हरिपुर से ये वाला रह गया, नहीं बना, तो होशियार सिंह ने भी कुछ नहीं किया, पर अपना नाम बताता रहा कि ये अपना देरा से हरिपुर तक का रोड मैंने बनवाया, तो वोट ले लिए, जीत गया, पर उसका फायदा क्या है? या तू जीत गया तो रिजाइन तो मत करना, तूने रिजाइन भी कर दिया, इसका क्या फायदा हो मिला कुछ उसको? पब्लिक की परेशानी है, गवर्नमेंट का खर्चा है, ये उसके बाप का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है। टैक्स पेयर जो है ना, उनका पैसा। टैक्स पेयर तो खैर हर एक आदमी को टैक्स लगता है, ऐसी कोई बात नहीं, किसी भी रूप में देना पड़ेगा, पर हमारा जो ज्यादा कट जाता है, और क्या, यही फर्क है ना।
तो ये पैसा करता है, बाकी ना तो बीजेपी ने किया ना कांग्रेस ने। चलिए अगर एक बार बात कर ले हम, तो अगर डॉक्टर राजेश को यहाँ से टिकट मिलता है तो क्या लगता है? बहुत बढ़िया आदमी है और मेरे अच्छे जाने पहचाने आदमी है, आते हैं मेरे पास। पिछली बार मैंने वोट दिया उनको, चलो हार गए बेचारे। पर यहाँ पर मुद्दा क्या आ जाता है, लोकल वो बार से। तो उनका भी तो अब यहाँ होटल है, मकान है, टाइल्स की दुकानें हैं। वो स्मृति ईरानी ने भी बना लिया था उधर, ठीक है क्या ऐसे बनाने। तो मोदी जी भी तो बनारस से चुनाव लड़े। वो मोदी जी हैं, वो सारे मोदी नहीं है। अच्छा, सब मोदी नहीं है, वो मोदी जी हैं। अच्छा। तो बाकी रही बात, ये फर्क पड़ेगा। बाकी ये तो बोलेगा कि मैं धरती पुत्र हूँ, होशियार सिंह जी बोलेंगे मैं तो धरती पुत्र हूँ भाई, यहीं का रहने वाला हूँ, तो मुझे वो पब्लिक उसके जान से मैं आ जाती है। हाँ, अपना सुक्खू जी की मैडम खड़ी होती ना, तो वो लोकल आ जाएगी देर से, क्योंकि उसकी माइक की देर है, तो उसकी संभावना बिल्कुल फिट है। तो आपको क्या लगता है इस बार की सुक्खू की धर्मपत्नी या डॉक्टर राजेश, मुझे तो या दोनों में से कोई खड़ा हो जाए? दोनों में से कोई भी खड़ा हो जाए, मैं क्या, पर वैसे उसके लिए तो यही मुद्दा उठेगा कि ये बार ये मुद्दा उठेगा। चलिए, तमाम लोगों का शुक्रिया। तो ये था देहरा विधानसभा क्षेत्र का सकरी पंचायत, जहां से हम कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे थे। अभी चुनाव में वक्त है, रिपोर्ट में भी वक्त है। तमाम एक दर परत हम आपको, या यूं कहें कि परत दर परत हम आपको तमाम जो चीजें हैं, जो सुझाव हैं, जो मुद्दे हैं, उससे अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी वैशाली पटियाल के साथ मुझे यानी रवि पांडे को दीजिए इजाजत, और देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ RB7 न्यूज के साथ।